अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने करंट एसेट्स गिवन है, करंट रेशो गिवन है, पर हमारा अकाउंटेंट चाहता है हमारा रेशो 1.5:1 की बजाय क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। अब 1.5 से 2:1 रेशो करने के लिए वो कह रहा है कि मुझे कुछ करंट लायबिलिटीज को पे करना है। पे करना कितना है मुझे पता नहीं है, क्योंकि पे जब कर दूंगा तो मेरा रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ये रेशो करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों आइटम्स की हेल्प से हमारे पास करंट लायबिलिटीज रियलिटी में कितनी है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज का अमाउंट पता चलेगा तभी तो हम करंट लायबिलिटीज में से कुछ पे कर पाएंगे। तो पहले इन दोनों की हेल्प से हम करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे सामने करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, ये गिवन होता है। तो करंट रेशो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, 1.5:1। करंट एसेट्स क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 9 लाख। करंट लायबिलिटीज हमको पता नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज को आप फाइंड आउट कर लेना। यहां पे आपको करंट लायबिलिटीज का अमाउंट पता चल जाएगा 6 लाख। तो हमारे पास इस रेशो के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स है 9 लाख और करंट लायबिलिटीज है 6 लाख, क्योंकि 9 लाख और 6 लाख दोनों का अगर आप रेशो फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास 1.5:1 होने वाला है। अब अकाउंटेंट क्या चाहता है, अकाउंटेंट चाहता है कि हमको अपना रेशो करना है 2:1। अब रेशो अगर हमको 2:1 करना है तो वो कहता है कि हमें कुछ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी होगी, पर कितनी पेमेंट करनी होगी हमको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि हम करंट लायबिलिटीज का वो एक्स अमाउंट पे करने वाले हैं। करंट लायबिलिटीज का कितना अमाउंट पे करने वाले हैं, एक्स अमाउंट, क्योंकि हमको अमाउंट तो पता नहीं है तो उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। अब सोचकर देखिए, जब आप करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो आपके पास से कैश या बैंक बैलेंस आपका जाने वाला है, कम होने वाला है। तो करंट लायबिलिटीज की जैसे ही आप पेमेंट करने वाले हैं, आपकी करंट एसेट्स भी उसी अमाउंट से कम होने वाली है। सेम अमाउंट से हमारी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, सेम अमाउंट से हमारी करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगी। अब ये अमाउंट कौन सा है हमको पता नहीं है, बट ये अमाउंट पे करने से पहले हमको ये तो पता है ना कि करंट लायबिलिटीज कितनी है और करंट एसेट्स कितनी है। तो मान लीजिए कि 9 लाख रुपए में से मैं एक्स अमाउंट पे कर देता हूं और वही अमाउंट लायबिलिटीज में से पे होने वाला है। करंट एसेट्स हो गई है और एक करंट लायबिलिटीज हो गई। तो जब मैं एक्स अमाउंट पे कर दूंगा तो मेरा रेशो कितना होने वाला है, 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमको पहले ही बता चुका है जब आप एक्स अमाउंट करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे तो हमारा रेशो कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहां से आपको क्या करना है, अभी एक्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहां से पूरी इक्वेशन सोल्व कर लेना, तो आपके पास एक्स का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 3 लाख रुपीज। मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। तो आपको करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कितनी करनी है, 3 लाख। तो जब आप 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी 3 लाख से कम हो जाएंगी और करंट एसेट्स भी आपकी 3 लाख से कम हो जाएंगी। अगर आप अब क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा आंसर रियलिटी में आ चुका है कि हमको रियलिटी में करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कितनी करनी है, 3 लाख। क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछा जा रहा था, बट फिर भी अगर आप लास्ट में क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। आपकी करंट एसेट्स कितनी थी, 9 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी थी, 6 लाख। 6 लाख रुपए में से 3 लाख आपको करंट एसेट्स के कम हो जाएंगे और 3 लाख रुपए आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगे। तो ऊपर क्या रहने वाला है, 6 लाख, नीचे क्या रहने वाला है, 3 लाख। दोनों को आप सोल्व करेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। यही तो हम चाहते थे कि वो अमाउंट 3 लाख रुपए का है जो करंट एसेट्स को भी कम कर देगा और लायबिलिटीज तुमको पे करनी ही थी। तो वो पे करने के बाद आपकी करंट एसेट 6 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख, दोनों का रेशो 2:1 जो हमको मेंटेन करना था। तो लास्ट में मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, रियलिटी में जो अमाउंट हमको फाइंड आउट करना था वो यही अमाउंट फाइंड आउट करना था कि वो करंट लायबिलिटीज की कितनी वैल्यू है जो हम पे कर दें तो हमारा रेशो 2:1 हो जाए। तो वो वैल्यू है 3 लाख रुपीज की।